कैसी तबीयत है आप? बहुत वीक फील कर रही हूँ। थोड़े दिन के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। राबी से छोटी वाली बहन सना, उसको डेंगू हो गया। एजुकेशनल टूर प्लान हो रहा है, वो फिर आपसे डिटेल्स शेयर करूंगी। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ करनी है। एक बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट है जो बहुत दिन से यहीं रखा है, उसको हम खोलते हैं और वो देखते हैं उसके अंदर क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में ज़िंदगी को गुजार रहे हों। थोड़े दिन के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा ख्याल है 3 या 4 दिन गुजर चुके हैं। वजह ये हुई कि कुछ थोड़ी सी काम की मसरूफियत पड़ गई, साथ ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। बुखार, गला ख़राब। गला अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हुआ क्योंकि जब लाहौर का मौसम बदलता है ना, स्मॉग की वजह से मुझे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ट्रिगर कर जाता है। उससे मेरे गले के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, खांसी। एक व्लॉग में आपने देखा भी था जब मैंने इकरार के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाई थी, तो तब भी मुझे बहुत खांसी आ रही थी। उससे 1-2 दिन पहले भी। तो फिर थोड़ा आराम किया। फिर मेरे से राबी से छोटी वाली बहन सना, उसको डेंगू हो गया काफ़ी दिन का। वहाँ गई, भांजों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा, बहन को थोड़ा वक्त दिया। सोचा था व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन सना की तबीयत इतनी ख़राब थी कि व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और उसने भी फरमाइश की कि मुझे वाइट कढ़ाई बना के दे, तो उसको भी मैंने वो खाना बना के दिया। छोटा सा क्लिप आपसे शेयर करती हूँ जो सना के साथ मैंने रिकॉर्ड किया था। और आप लोग भी बहुत दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। जो डेंगू है ना, उसका इलाज सिर्फ पैराडॉल है, यानी कोई उसका और इलाज नहीं है। पैराडॉल सिर्फ खाएं क्योंकि जिस्म में जो दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, फिर कमज़ोरी दूर करने के लिए आप मल्टीविटामिन लेते हैं या आपको ड्रिप्स लगते हैं, यही है। तो अल्लाह करे उसकी जल्दी रिकवरी हो जाए। तो पहले आप देखें सना कितनी वीक हो गई है। उसके बाद फिर एक बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट है जो बहुत दिन से यहीं रखा है, उसको हम खोलते हैं और वो देखते हैं उसके अंदर क्या है। मैं कल ना सना की तरफ आई थी। ये राबी से छोटे वाली मेरी बहन है और देखिए कितनी कमज़ोर हो गई है। हेलो हेलो सना, तुम्हारी वीडियो बन रही है। कैसी हो? कैसी तबीयत है आप? बहुत वीक फील कर रही हूँ। हाँ, इसको बहुत डेंगू हो बुरी गया हालत है और ये आउटडोर रिकॉर्डिंग्स के लिए जाती है, तो अभी काम भी नहीं कर पाई। और ये आपको ज़रा दवाएं दिखाती हूँ। रात को भी मैं ऊपर थी। ज़ियान छोटा वाला जो भांजा है हमारा, बल्कि सबसे छोटा है, वो सो गया। और ये बेचारी इतनी बुरी खांसी की वजह से इसकी हालत ख़राब थी कि बस बुरा हाल है। अभी तो कुछ उठ पा रही हूँ। अभी बेहतर हूँ, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। आराम करो, बस फ़ोन देखती है कभी थोड़ा बहुत, फिर उठ के बस हमसे मिली थी। मैंने कहा अब आराम कर लो। तो ये सना की सेहत का अपडेट। आपने देखा ना कि कितने वो बस रेस्ट कर रही थी और बहुत वीक हो गई है। अल्लाह ताला उसको जल्दी सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं रोज़ाना उससे पूछ रही होती हूँ कि अब तुम्हारा क्या हाल है। जब बीमारी हो या ऐसे कोई तकलीफ़ हो ना, कोई मिलने आ जाए तो आप फ्रेश हो जाते। तो उसको हम फिर थोड़ी देर के लिए बाहर भी ले गए थे, कॉफ़ी भी पिलाई, जिससे बेहतर हुई। लेकिन जाहिर है फिर सब अपने अपने घरों में चले गए। तो अभी वो रिकवर कर रही है, बस आपने बहुत दुआ करनी है। तो जो ये गिफ्ट है, ये दिखाना हानिया ये कहाँ रखा है। ये ना बहुत सारे दिनों से इधर ही ये गिफ्ट रखा है। ये हम जो गए थे कैम्ब्रिज, वहाँ पर कुछ हमने एक्टिविटी की या क्या, उससे रिलेटेड कोई गिफ्ट है। तो इसको खोल के देख लेते हैं। इसको मैं उधर ले जाती हूँ ताकि सुकून से रख के खोल लें और आप लोग प्रॉपर देख सकें। थोड़ा सा ये भारी है और काफ़ी बड़ा है। देखते हैं इसके अंदर है क्या। आ जाए जी, चले जी। इसका रिबन खोलना जाए और ये बहुत ही इस पे ना पक्के वाली गांठ लग रही है। देखते हैं, खुल गई। इस पर कोई टेप वगैरह भी लगी हुई है। ओह, मुझे लग रहा है ये उल्टा है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। कार की बनी तस्वीरें इसमें भी ऐसा ही लग रहा है। तो खोल के बड़ा पक्का लगाया है हमें। अच्छा, मैं चाह रही थी टेप से हटा ली जाए, लेकिन ऐसे ही है, ऐसे ही खोलना पड़ेगा इसको। वाह, ज़बरदस्त। हानिया करीब से दिखाओ। ये मेरी तस्वीर है, ये इकरार और मैं हैं, और ये फिर आगे खोलते हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं। पैकिंग भी बड़ी खूबसूरत और अच्छे अंदाज में की है। वाह जी वाह, ये देखिए सब तस्वीर देखिए।
मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बताती हूँ फिर मैं कि ये कौन कौन है। ये देखिए, ये कामरान है और कामरान के साथ उस्मान हैं जो ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम जिन्होंने ये सब मैनेज किया था। ये वो दोनों नौजवान हैं और ये बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे एरन, और उनके साथ जॉन उनके ट्रेनर थे। और ये देखें, मुझे शील्ड भी दी जा रही है। यहाँ पर हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ये मेरी स्पीच का वक्त है। यहाँ पर देखिए, ये मेरी और इकरार की तस्वीर है। यहाँ हम सब हैं और ये स्टूडेंट्स के साथ। तो ये देखिए, ज़रा दूर से दिखाते हैं, मैं इसके साथ खड़े होके भी आपको दिखा देती हूँ। इतना प्यारा तोहफा है, इतना ज़बरदस्त तोहफा है। इस तरह के जो तोहफ़े होते हैं ना, फिर आपको पूरी मेमोरीज जो हैं दोबारा से रिकॉल होने लगती है। अब मुझे पूरे कैम्ब्रिज के दिन याद आ गए और बड़ा ज़बरदस्त, फोटोग्राफी भी बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त जी। ये हमाद थे हमारे साथ जो चीज़ें कैप्चर करते रहे, तस्वीर बनाते रहे। फिर हम वॉक पर भी गए थे, आपको मैंने व्लॉग में दिखाया भी था कि मेरा जूता टूट गया था, जो कि बाकू में भी टूट गया था। तो टूटा नहीं था, सॉरी, उसमें मेरा पाँव ज़ख्मी हो गया था, लेकिन यहाँ जूता टूट गया था, उसका कील निकल आया था। तो ये देखें, बड़ी खूबसूरत मेमोरी, बड़ी ज़बरदस्त यादें। तो उस्मान और कामरान बड़े प्यारे भाई हैं दोनों। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत प्यारा गिफ्ट हमने अनपैक किया, आपने भी देखा साथ साथ। बहुत शुक्रिया कामरान और उस्मान आपका। अभी अगला भी हमारा एक एजुकेशनल टूर प्लान हो रहा है, वो फिर आपसे डिटेल्स शेयर करूँगी। और आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ करनी है, क्योंकि मेरा जो गला है वो ख़राब बुखार के बाद ना थोड़ी वीकनेस मुझे भी फील हो रही है। और मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि इतना खूबसूरत गिफ्ट है, बल्कि ये दो गिफ्ट है। एक में पूरी इकरार की ज़्यादा तस्वीर है, एक में मेरी है। तो वो हम कहाँ लगाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर ऑलरेडी इतनी खूबसूरत पेंटिंग लगी है, इस कमरे में भी जगह नहीं है, यहाँ भी नहीं, लेकिन हम कुछ फिगर आउट कर लेंगे। और दूसरा, घर में भी आपको पता है काम चल रहा है, एक रूम काफ़ी हद तक हमने सेट कर लिया है। दूसरा भी मुझे लगता है 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह हम बहुत बेहतर हालत में ले आएंगे, फिर व्लॉग के ज़रिए से आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और दूसरा, लाहौर के रहने वाले आप डेंगू से ज़रूर बच के रहिए, क्योंकि बहुत गंदी बीमारी है, बहुत ही तकलीफ दे बीमारी है, कोई इलाज ही नहीं है और इतनी वीकनेस कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जब भी घर से बाहर जाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लें, जो भी किसी कंपनी का हो। और शाम के औकात में ये बहुत जहरीला हो जाता है, उसको बाहर जाने से गुरेज करें। अभी आजकल मौसम ऐसा है कि जी चाहता है कि बाहर बैठा जाए, कोई कॉफ़ी पी जाए, बारबेक्यू खाया जाए, या बारबेक्यू की पार्टीज़ भी लोगों के घरों पर हो रही हैं। लेकिन आपने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि बीमार हो जाएं तो फिर बड़ा बुरा हाल होता है। थोड़ा सा भी बीमार हो तो इतना आप वीक फील करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एहतियात भी ज़रूर करेंगे। फिर जैसे बाहर जाते हुए आप मास्क पहन लें। अगरचे वायरल से बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपनी एहतियात करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। तो मेरी दुआएं आप तमाम लोगों के साथ हैं। आप भी दुआ कीजिए कि मैं अब सेहतयाब ही रहूँ, जल्दी से मुकम्मल सेहतमंद भी हो जाऊँ, फिर आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग डेली अपडेट करती रहूँ। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि करती रहूँ व्लॉग अपडेट, लेकिन अगर कभी नागा हो जाए तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, बशर्ते ज़िंदगी। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह।